हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। वापस से परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं आपके मध्य में इन बातों को बोल पाऊँ, और परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने ये समय हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाख हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, सचमुच में खुदावंदा जो है हमारी ज़िंदगियों में अद्भुत कामों को करने वाला है। प्रियो, और बहुत समय से परमेश्वर का आत्मा मुझे इस बात के लिए कह रहा था कि मैं इस विषय में आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूं, और ये विषय है क्राउड, भीड़। आज मैं आपके साथ एक भीड़ के विषय में बात करना चाहती हूँ। प्रियो, ये भीड़ में क्या है, क्या बात है जो भीड़ के विषय के द्वारा मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। जिस तरह से हम यीशु मसीह के जीवन काल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनी सेवा को 33.5 साल की उम्र में पूरा किया। प्रियो, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे बहुत ही भारी भीड़ जो है वो चलती थी साथ साथ, हम सभी जानते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात अगर इसमें देखी जाए तो वो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतनी भीड़ में यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने वाले यदि हम देखें चेलों को, तो वो केवल मात्र संख्या में 12 थे। अमेजिंग। और पर यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी। भीड़ में हजारों लोग होते थे, लाखों लोग होते थे। कई बार उसमें जो है कई लोग जो है यीशु मसीह के वचन को उस समय सुनते रहते थे, लेकिन वो भीड़ जो पीछे चली आ रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस भीड़ के विषय में आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आज संसार में हम दो तरह की भीड़ को देखते हैं। प्रियो, बेशक एक भीड़ जो है वो संसार की तरफ जा रही है, और एक भीड़ जो है वो प्रभु के स्थान में इकट्ठी तो हो रही है। और वचन में लिखा भी हुआ है, बाइबल बताती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कौन है? थोड़े से ही हैं। ये बाइबल स्वयं कहती है। जब हम कुछ वचनों को जब हम पढ़ेंगे, आइए हम निकालते हैं मत्ती का 13वां अध्याय और उसका 2 पद। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो पद जहाँ पे हम भीड़ के विषय में देखते हैं। मत्ती 13 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, और उसके पास एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे खड़ी रही। उसी तरह से मत्ती के जब हम 12वां अध्याय को निकालते हैं, 12 का 46 मत्ती 12 का 46, इसमें देखते हैं कि जब वह बड़ी भीड़ से बात कर ही रहा था। मत्ती के ही अध्याय में जब 8वें अध्याय में देखते हैं, उसके 18 पद को देखते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो वह झील से उस पार जाने की उसने क्या कर दी? आज्ञा दे दी। उसी तरह से जब हम मत्ती के 5वें अध्याय में यीशु मसीह का पहाड़ी वचन हम सुनते हैं, जिसमें लिखा है कई बातें कि धन्य है वे जो मन के दीन है। ये ऑलरेडी हमने कई बार इसकी स्टडीज की हुई है। धन्य है वे जो मन के दीन है और परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज समझने पाएँ कि आज हम किस भीड़ में पाए जाते हैं। प्रियो, वो क्राउड हमारी लाइफ में कौन सा क्राउड है मैं नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में बोलने को कहा कि वो भीड़, कौन सी भीड़ में आज आप चल रहे हैं। वो संसारिकता की भीड़ है या आप प्रभु की भीड़ में चल रहे हैं? और यदि आप प्रभु की भीड़ में चल भी रहे हैं तो क्या आपने अपने उद्देश्यों को पा लिया? क्या आज आप किसी डर में जी रहे हैं, या आज आपके अंदर कोई घबराहट है, या आप ऐसा सोचते हैं कि आप परमेश्वर के नाम को लेने के योग्य नहीं हैं? या कई बार जो है आप उस भीड़ में लोगों को देखते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि जब वो कर रहा है तो शायद मेरी लाइफ में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, या मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु का एक बहुत ही अद्भुत वचन प्रभु आज आपके बीच लेके आया है कि उस भीड़ को मत देखो, लेकिन उस भीड़ को बनाने वाले उस परमेश्वर की ओर देखो। अपनी नज़र को केंद्रित करो परमेश्वर की ओर, और खुदा की ओर देखते हुए अपने उद्देश्यों को लाइफ में पूरा करो। प्रियो, उस भीड़ की तरफ मत देखिए जो आपको डराती है,
लेकिन उस भीड़ को बनाने वाले परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि वो आपको उस भीड़ से निकाल कर योग्य बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस दुनिया की भीड़ से निकाल कर योग्य बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और उसी तरह से जब हम देखते हैं मत्ती के ही 10वें अध्याय के 26वें पद में, मैथ्यू 10:26 वर्ष को जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं है, कुछ भी ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। आपको मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। ये डर शैतान का हथियार है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि शैतान आपकी परिस्थितियों से आपको डराता है। वो डर के जरिए आपके विचारों में, आपके जीवन में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन आपको अपने उस डर के ऊपर यदि विजय पाना है तो आपके पास वचन की तलवार और परमेश्वर का सामर्थी अनुग्रह जो है वो आपको अपनी लाइफ के लिए चाहिए। तभी आप जो है उन सारी शक्तियों से, उन सारी बातों से लड़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद हो कि खुदा ने आज हमें यह मौका दिया हुआ है कि हम आपस में मिलके इस संगति को करने पा रहे हैं। प्रियो, मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगी ये वचन, मत्ती 10:26। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, उस भीड़ को मत देखिए, उस भीड़ से मत डरिए आप जो आज आपके सामने खड़ी है। परमेश्वर की योजनाओं को देखिए कि खुदा आपकी जिंदगियों में क्या करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर आपको उस भीड़ से निकाल के एक बहुत ही ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता है। आपके सामने बहुत बड़ा एक योजनाओं के साथ में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। प्रियो, मैं आपसे विनती करती हूँ इस विषय के लिए कि आज अगर आप भीड़ को देखकर डरते हैं तो अपने डर को निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गूदे को वार पार वार देता है। हालेलुया। शैतान बार बार आपको आके आपके पापों को गिनाएगा। शैतान बार बार आपको भय की आत्मा में ले जाने की कोशिश करेगा। बार बार आप इस संकट में रहेंगे और इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन आज आपको बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह तले आ जाएं और खुदा के नाम की परस्तिश करना प्रारंभ कर दें। जब पौलुस और सिलास उस जेल खाने में बंद थे तो उन्होंने क्या किया था? बताइए आप, क्या किया था उन्होंने? आराधना और स्तुति की थी। कोई गाजे बाजे, कोई ढोल, कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास उनके 2 हाथ थे। आपके पास भी आज 2 हाथ है। परमेश्वर की आराधना कीजिए, अपने मुखों को खोल के खुदा की स्तुति करना प्रारंभ करिए, जय जयकार के नारे लगाइए अपनी जिंदगी से, और आप देखिए कि परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में आशीषों के द्वारों को खोलता है। प्रियो, अपने आप को इस भीड़ से डर के रखने की या अपने आप को डरा के रखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें हियाव का आत्मा दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं इस वचन को। 2 तीमुथियों 1 अध्याय 7वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ और संयम का आत्मा दिया हुआ है। हमें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है। यानी ये सबसे पहला साइन है आपकी लाइफ में कि अगर आपको भय नजर आता है तो कहीं ना कहीं शैतान आपकी जिंदगी में घुसा बैठा है या वो घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है? इस विषय में सिर्फ एक ही काम करना है, अपने दोनों हाथों को आपको जोड़ना है, खुदा की हुजूरी में आपको बैठ जाना है। आज आपकी परिस्थिति चाहे गोलियत की तरह क्यों ना हो प्रियो, आज चाहे आप किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ इन वचनों के साथ कि खुदा का सामर्थी वचन ना केवल मेरे लिए है, ये वचन आप सब के लिए है। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो, और खुदा चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का
पालन करें। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें 10 आज्ञाएं दी है और उन 10 आज्ञाओं का पालन करने वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, ये बाइबल हमें बताती है। और बहुत कठिन है इस बात को समझ पाना, जब तक पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं उतरेगा तब तक आप इन भेद भरी बातों को, इन गूढ़ बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं, ढेरों भेद और ज्ञान की बातें। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जगत की भीड़ में से हमारी जिंदगियों को चुन लिया है। आप आज ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं इन बातों को, परमेश्वर अपने माध्यम से ये बातें आपके कानों में डाल रहे हैं। प्रियो, यदि आज जिस भी परिस्थिति में आप बैठे हैं, आप उठ के खड़े होइए और परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ कीजिए अपनी लाइफ से, और आप देखिए आपकी परिस्थितियां कैसे पलट जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37:4, भजन संहिता 37 के 4 में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। एक इंसान के जीवन में, इस दुनिया की भीड़ में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पाना है तो वो है उसका सुख। यदि वो सुखी रहता है तो वो शांति में रहता है, यदि वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है तो वो खुश रहता है। यानी वो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यस, प्रैक्टिकली करना असंभव है। वचन की ताकत अगर आपके पास नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे नहीं है, प्रभु की समर्थ अगर आपके साथ नहीं है, तो ये असंभव है। और अगर नहीं है, आपको लगता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। 2 से 3 दिन से ज्यादा आप उसमें स्थिर नहीं रह पाते हो, जिसका कई एग्जाम्पल कई लोगों से मैं ऐसा सुनती हूँ जो मुझसे प्रेयर ग्रुप में, जब हमारे प्रेयर ग्रुप में बातचीत करते हैं, और वो कई बार कहते हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ अपनी प्रेयर, मेरी प्रार्थना का जीवन कंटिन्यू नहीं रह पाता है। कभी कभी मैं वचन पढ़ती तो हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो है वो होता हुआ दिखता नहीं है। यस, हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती है, तब तक आती हैं जब तक हम परमेश्वर के वचन से भरे पूरे नहीं हो जाते। प्रियो, तो आज बहुत जरूरी है आप उन भीड़ों की तरफ देखना बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें। खुदा ने आपको जो भी काम सौंपा है, चाहे वो छोटी सेवा हो, चाहे वो बड़ी सेवा हो, चाहे आप स्तुति आराधना कराते हो, आप वचन बोलते हो, कैसे भी करिए, बट प्रभु के वचन का प्रचार करिए। हालेलुया, ये वचन बहुतों की जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। प्रियो, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ, आपके और मेरे अंदर ये कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी की आत्मा को बचा सकें, हम किसी को जीवन दान दे सकें, हम किसी की परिस्थिति को बदल दें, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये ताकत है, पहले भी थी, आज भी है और सदा सर्वदा सनातन काल तक रहेगी। तो आज बहुत जरूरी है कि हम आज अपने जीवन में यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, हम जाने कि परमेश्वर यहोवा हमारी लाइफ में कितने कंसर्निंग है। प्रियो, हालेलुया। उसी तरह से नीति वचन हमें बताता है, नीति वचन 30 अध्याय का 5वां पद, ये सारे पद मैं आपको एक एनकरेजमेंट के साथ कह रही हूँ कि आप उस भीड़ की ओर देखना बंद कर दीजिए। अगर आज आप उस भीड़ में जा रहे हैं तो उसे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आपके साथ बहुत सारे वायदे किए हुए हैं। हमें परमेश्वर से अलग करने वाला कोई और नहीं है कि शत्रु है, वो है शैतान। उसकी योजनाओं को समझने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 30 का 5। परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ढाल ठहरा है, ढाल तो युद्ध में यूज की जाती है। यस, ढाल युद्ध में यूज की जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ये जो मल्लयुद्ध है वो किसी भी ये मल्लयुद्ध जो है हमारा मांस और लहू से नहीं है। हमारा ये मल्लयुद्ध जो है आकाश में उपस्थित वो आत्मिक सेनाओं से है। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन एक एक वचन तया हुआ है। अगर उसने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, वो छुड़ाएगा। अगर उसने कहा कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। अगर उसके वचन में लिखा है कि वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा, तो वो आज आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ा है। पर आज जरूरी है कि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलें। आज हम अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा परमेश्वर की उस बड़ी उपस्थिति को हम अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया।
और अंत में इस वचन के साथ करना चाहूंगी, हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो सामर्थ दी है और परमेश्वर ने जो आपके अंदर प्रभु ने उस सामर्थ को रखा है, आप उस सामर्थ से सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु उसमें कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं किया हुआ है कि कुछ आप थोड़ी बहुत प्रार्थना कर पाएंगे, आप थोड़ा बहुत प्रचार कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ इट मीन्स इस पृथ्वी को बनाने वाले के हाथ में इस कायनात की पूरी ताकत उसके कंट्रोल में है और ये सारी चीजें उसके अनुसार चलती है प्रियो। तो जब हम परमेश्वर के वचन में गुणता से जाते हैं, जब हम सुनते हैं प्रभु के वचनों को, किस तरह से परमेश्वर ने यहेजकेल और यर्मिया और यशायाह की किताबों को जब आप पढ़ेंगे, ये भविष्यवाणियों से भरी हुई है और इसमें बहुत सारी चीजें, भेद और ज्ञान की बातें परमेश्वर अपने लोगों से कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि आज हम वचनों को पढ़ें। हम वचन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, डेली का अपना लाइफ रूटीन बनाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। मेरी लाइफ की टेस्टमनी है, इसी चीज ने मेरी जिंदगी को बदला, इसी चीज ने मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ाया है। यदि आप उस बड़े क्रूसेड में जाके हाथों को उठाकर अगर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने बंद कमरे के अंदर भी परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रियो। यदि आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो फेथफुल गॉड है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप और मैं धोखा दे सकते हैं परमेश्वर को, यस हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका वायदा है कि इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। अगर आपको पढ़ना है, ये मत्ती 28 की सबसे आखिरी वर्ष यही है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था चेलों के सामने, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं और जो कार्य, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कार्य मैं करता हूं, वो कहते थे कि जो कार्य मैं करता हूं यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो इससे बड़े बड़े कार्यों को करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बड़ी योजनाओं के तहत चुना है। उस भीड़ को मत देखिए, उस भीड़ की तरफ मत देखिए। शैतान फॉल्स विजन्स देता है, शैतान फॉल्स विजन्स देता है प्रियो। यस आपको बहुत जरूरी है यीशु के लहू से अपने विजन्स, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी सारी बातों को बांधना होगा। यीशु के लहू में कितनी ताकत है, इसके लिए हम और भी कभी बहुत गहराई से इस विषय में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके विजन्स में आकर और सपनों में आकर शैतान आपको गलत और भ्रमित जो है आपको विजन्स दिखाता है। यस ये कई प्रार्थना करने वालों के साथ भी होता है। तो आज बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं ट्रेनिंग के पीरियड के समय में थी, तुरंत मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, बपतिस्मा लिया था। और उस समय जब मैं सो रही थी और मैंने एक विजन में ऐसा देख रही हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, क्राउडेड, मतलब जैसे क्रूसेड होता है ना, बड़ा बड़ा और बहुत भीड़ होती है, वैसी भीड़। और वो किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं वो, और उस भीड़ में मैं भी दौड़ रही हूँ साथ साथ। और कोई दौड़ते दौड़ते, मैंने बोला, पूछा भाई क्या हुआ, क्या क्यों दौड़ रहे हो? तो एक जन ने मुझसे कहा कि अरे यीशु मसीह आए हैं और मैं दौड़ रही हूँ, मैं भी दौड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नई विश्वासी थी और मैं भी उसमें सोच रही हूँ कि हाँ मैं दौड़ रही हूँ, उस विजन को मैं देख रही हूँ और मैं दौड़ रही हूँ साथ साथ में कि मैं भी देखूंगी जीसस को, मैं भी देखूंगी, दौड़ रही हूँ। और जो है बिल्कुल जो शख्स वो सामने जा रहा था, लोग जीसस कह रहे थे, मैं उसके पीछे दौड़ रही थी। और अचानक ऐसा हुआ, दौड़ते दौड़ते जो है मेरे दिल में एक वचन आया, जबकि उस वक्त मैं वचन को बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन प्रभु का वचन उस समय मेरे मन में आया। और वो वचन ये था कि जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा तो वो बादलों पे आएगा। और जैसे ही वो वचन मेरे अंदर आया और उसी समय मैंने देखा कि मेरे पैर से नीचे की ओर कई सैकड़ों मील की खाई गिर गई और एकदम गड्ढा, और सारी भीड़ गायब हो चुकी, सब कुछ शांत सा हो गया। और तब मैंने उस दिन उस विजन का मतलब मैंने आज के समय में समझा कि हमें भीड़ के पीछे नहीं भागना है,
प्रभु का वचन क्या कहता है, आपको उसके अनुसार चलना है। अगर आप वचन जानते हैं, आप शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर आप वचन नहीं जानते हैं तो आपको शैतान 2 सेकंड में परास्त कर देगा। और पौलुस स्वयं कहता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूं। हम स्टार्टिंग तो दें, हम उस दौड़ को तो दौड़ना चालू करें, ताकि हम परमेश्वर के योग्य क्या कर सकें, फल ला सकें। प्रियो, आज का मेरा वचन आप लोगों के लिए जो शेयर करना था मुझे, परमेश्वर का वचन आपके साथ, वो यही था कि इस भीड़ की ओर ना ताकें, इस भीड़ से आप डरे ना, लेकिन अपने कदमों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से आगे बढ़ाइए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबों को बहुत ही आगे अपने स्थानों में ले जाएगा, क्योंकि हमारी ये दौड़ हमारी इस भीड़ के लिए नहीं है प्रियो। हमारा ऑलरेडी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए घरों को प्रभु ने तैयार कर दिया है, और उस स्वर्गीय घर की ओर हमें प्रस्थान करना है। इस दुनिया को, इस दुनिया के धन, इस दुनिया की लालच की ओर और लोभ की ओर देखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ आपको प्रभु ने जितना दिया, आप संतुष्ट रहिए, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए, और आने वाले आप समयों में देखेंगे परमेश्वर अपरंपार आशीषों की वर्षा आपकी जिंदगी में करेगा। और वो सबसे पहली बारिश वो बारिश होगी शांति की। और आप एक ऐसी एवरलास्टिंग पीस को अपनी लाइफ में देखेंगे जो आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की है। हालेलुया। ऐसी शांति और एक ऐसा आनंद जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। प्रभु में आनंदित आप हमेशा रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं आज भी आपसे कह रही हूं, परमेश्वर आपके दिलों को जानता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के घर में, स्वर्गीय राज्य में वेश्या और चोर डाकू सबसे पहले होंगे जो वहां प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर डाकू बन जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो अपने पापों का पश्चाताप करे, जिसका बहुत ज्यादा क्षमा किया गया है ना, तो वही सबसे ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। तो आपसे कोई भी गुनाह हुआ हो, परमेश्वर के आगे झुकें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, और अपनी प्रार्थना के जीवन को एक स्ट्रॉन्ग प्लेस पे लेके जाइए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर आपकी। खुदावंदा परमेश्वर, इस समय में, इस वक्त में जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी मनुष्य, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आज यहाँ सामने बैठा है राजा, और जो भी इस वचन को सुन रहा है खुदा, जो तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें परोसा जा रहा है परमेश्वर, यीशु के नाम से इनकी आत्माओं को तृप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ राजा। और प्रार्थना करती हूँ खुदा कि वचन इनकी जीवन में पिता बहुत ही फलवंत वृक्ष के समान कार्य करे। हालेलुया। जिस भी परिस्थितियों में जो भाई और बहन डूबे या दबे हैं खुदा, यीशु के नाम से वो निकलने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, रिलीज करती हूँ प्रार्थना और वचन की आत्मा को इनके जीवन में राजा, कि ये पिता बहुत अधिक प्रभु तेरे साथ अपने एक घनिष्ठ संबंध को बनाने के लिए प्रभु कार्यरत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर, सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपके अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि खुदावंदा परमेश्वर, हमारा ये समय तू व्यर्थ नहीं जाने देगा खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे संग और साथ हैं। प्रभु आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मैं आपसे फिर से अलविदा कहने के पहले कहना चाहती हूँ, डोंट फॉलो द क्राउड्स, पर परमेश्वर की ओर देखना चालू करें, उस जीसस क्राइस्ट की ओर देखना चालू करें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है प्रियो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु में बढ़ते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए,
और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समयों में हम और भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सानिध्य में होकर हम प्रभु के वचनों को जानेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु में बढ़ सकें। हालेलुया। और हम आपका और हमारा जो है यही सिलसिला चलता रहेगा। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की।